एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और आज हम आपको बताने वाले हैं नया अध्याय 8 सर्वनाम। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम की बात करते हैं और अध्ययन करते हैं सर्वनाम क्या होता है। देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। समझिए इसका मतलब क्या है। मैंने पिछले सेशन में आपको संज्ञा पढ़ाई थी, ठीक है। संज्ञा में एक ले लेते हैं, राम एक संज्ञा है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। अब राम शब्द की जगह जो कोई दूसरा शब्द आ जाए, राम को ही रिफ्लेक्ट करने वाला, राम के बारे में ही बताने वाला कोई ऐसा शब्द हो, वो शब्द सर्वनाम कहलाता है। राम को हम वह भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे आप सपोज करो आपका नाम अनिल है, तो आप अपने लिए क्या लिखेंगे, अनिल। यदि आपका नाम अनिल है तो अनिल यदि अपने लिए स्वयं बोलेगा तो अनिल अपने लिए क्या बोलेगा, मैं। अनिल यदि किसी और से बात कर रहा है, सपोज करो बात कर रहा है मनोज से, तो मनोज के लिए अनिल जो प्रयोग कर सकता है वो कर सकता है तुम, कर सकता है। कोई चीज है, हमने बोला लकड़ी, संज्ञा है, लकड़ी के लिए प्रयोग हो सकता है यह, ठीक है। इस प्रकार से वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं वो सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझाते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं उनका भी अध्ययन हम कर लेते हैं। देखिए, सर्वनाम के भेद। देखिए, सर्वनाम के भेद को याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ। उससे आपको सभी प्रकार के जो सर्वनाम के भेद हैं वो हमेशा याद रहने वाले हैं। पहले हम लिखते हैं 6 भेद, उसके 6 भेद होते हैं। पहले तो आप ये लिखिए 6 भेद हैं और उन भेदों के नाम लिखते हैं, फिर मैं आपको वाक्य बताता हूँ। तो 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। अब इनको याद रखने का तरीका है, एक पुरुष अनिश्चय और निश्चय में फंसा हुआ रहता है, इसलिए उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके लिए वह अपने संबंधियों के पास जाता है और जहां जाकर के उसे निजी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक एक शब्द उठा करके हमने एक वाक्य बना दिया। यदि आपको वाक्य याद रह जाता है तो आप सर्वनामों के भेद आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्तियों के लिए काम में आते हैं। देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्तियों के लिए काम में आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए कैसे। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, श्रोता का मतलब है सुनने वाला, और अन्य व्यक्ति वो होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है परंतु वो सामने मौजूद नहीं है। ठीक है। वक्ता हो गया अनिल, श्रोता हो गया मनोज, और वो बात कर रहे हैं राम के बारे में। तो अनिल मनोज से बोल रहा है, यार मैंने ऐसा महसूस किया, अनिल वक्ता, कि तुम हमेशा राम के बारे में अच्छी बातें करते हो। तुमसे अनिल मनोज से राम के बारे में बात कर रहा है। राम वहाँ प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में बात हो रही तो अन्य है। श्रोता जो सुन रहा है वो मनोज हो गया, और वक्ता जो बोल रहा है वो अनिल हो गया। तो इस प्रकार से वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द है जो इसमें आते हैं? इसमें आता है मैं, हम, तुम, वह आदि शब्द आते हैं। अब इसके प्रकार भी हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पहला प्रकार है इसका उत्तम पुरुष, यानी कि वे शब्द जो वक्ता के लिए प्रयोग हों। अब वक्ता कौन? बोलने वाला। अब इसके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हमको, हमसे, बहुत सारे शब्द हैं। बस मूल शब्द है मैं और हम, और इन्हीं से बना है मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हमको। तो मूल शब्द कौन कौन से हैं? मैं और हम, और इन्हीं से बना, मैं से बना मेरा, मुझे, हम से बना हमारा, हमें, हमको। तो मूल शब्द दो हैं जो उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता के बारे में बताता है, बोलने वाले के बारे में बताता है। तो ये सारे शब्द हो गए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है मध्यम पुरुष। वे शब्द जो श्रोता के लिए प्रयोग होते हैं, प्रयोग हो। श्रोता मतलब सुनने वाला। अब सुनने वाला के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हम सर्वनाम में? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपसे, आपको। तो मूल शब्द क्या है इसमें? तुम। इसी से सारे बने हैं। ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष में चला गया। अगला तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। वे शब्द जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हों
अब एक बात याद रखनी है, तीसरा व्यक्ति कभी भी उस बातचीत का हिस्सा नहीं होता, सामने नहीं होता। उसके बारे में बात होती है पर वो तीसरा व्यक्ति सामने नहीं होता, वो कहीं और होता है। ठीक है, उसके लिए प्रयोग करेंगे हम वह, उसका, उसे, उसने, वे आदि शब्द। तो वह और वे शब्द हैं जो मूल शब्द है इसके अंदर। तो इस प्रकार से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। आपका दूसरा है, इसमें लिखा हुआ है मैंने, अनिश्चयवाचक। वे शब्द जो अनिश्चित व्यक्ति व वस्तु का बोध कराए बोध कराए। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, यानी जिसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता, एक अनिश्चितता बनी रहती है कि कोई है या कोई नहीं है। देखिए उसके लिए शब्द कौन कौन से हैं, कोई, कुछ। शब्द में प्रयोग करके दिखाता हूं वाक्य में, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है पर कोई आ रहा है, कंफर्म नहीं है कौन आ रहा है, तो अनिश्चय है। एक और वाक्य, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ। अब क्या गड़बड़ है, कंफर्म पता नहीं है पर कुछ गड़बड़ है। तो कुछ, कोई ऐसे शब्द जो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक। वे शब्द जो निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध कराए। कहने का मतलब ये है कि निश्चयवाचक वस्तु और व्यक्ति, हमको बिल्कुल पता लग जाएगा कि इस चीज के बारे में बात की जा रही है। एक चीज इसके अंतर्गत ये है कि यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा यह, वह। अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुरुषवाचक के अंदर भी वह है और यहाँ पर भी वह है। पुरुषवाचक का जो वह है, ध्यान से समझिएगा, वहां पर उसके साथ में उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति या वो वस्तु नहीं आएगी। जैसे वह हमेशा बोलता रहता है, तो वह, उसका नाम नहीं आया ना सेंटेंस में, तो वह पुरुषवाचक है। परंतु तो जब हम इसमें वह का प्रयोग करते हैं तो वो वस्तु वहां पर लिखी जाएगी। देखिए, वह खिड़की खोलो। कौन सी खिड़की, वह वाली। तो यहाँ पर जो वह है ये संकेत कर रही है कि निश्चित वह वाली खिड़की खोलो। तो खिड़की के लिए प्रयोग हुआ है वह। परंतु जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम में वह का प्रयोग करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, वह जा रहा है। परंतु वह के बारे में, कौन है वह, इसके बारे में पता नहीं लगता, उसके बारे में वो शब्द नहीं आता जिसके बारे में वह प्रयोग किया जा रहा है। जबकि निश्चयवाचक के अंतर्गत वह जहाँ प्रयोग होगा वो शब्द भी साथ में यहाँ पर आता है। आया समझ में? चलिए एक उदाहरण से और समझते हैं यह के बारे में। यह किताब देना, निश्चित रूप से पता लगा कि ये वाली किताब मांगी जा रही है और यह के बाद में वो शब्द भी आया, इसलिए पता लग गया कि वो शब्द किताब है और इसलिए वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नंबर 4,
प्रश्नवाचक वे शब्द जो ये शब्द जिनसे प्रश्न का पता चलता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं वो? कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, आदि शब्द हैं। अब इनका प्रयोग जहां पर भी हो जाएगा समझ जाना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। उदाहरण दे देते हैं। कौन बात कर रहा है? कौन शब्द का प्रयोग जैसे ही किया हमको पता लग गया कि कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दो जो बच्चे हैं उनको भी पूरा करते हैं। यदि आपने उतारा नहीं है, नहीं लिखा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। दो और बचे हैं, उनको भी मैं समझा देता हूँ। चलिए, आपने उतार लिया होगा और नहीं उतारा है तो कुछ सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर लेना और फिर इसको लिख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम दो जो बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारा बचा हुआ है संबंधवाचक नंबर 5, सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, वाक्य में संज्ञा भी दिखाई देगी, वाक्य में सर्वनाम भी होगा, या तो सर्वनाम होगा या संज्ञा होगी। तो इनका संबंध, इनका रिलेशन वाक्य के जो और संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, जो वाक्य के और शब्द आते हैं उनके साथ एक संबंध स्थापित करता है। तो ऐसे सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? जो, सो, जब, तब, ज्यों ही, त्यों ही, जैसे, वैसे, जैसा, वैसा। आया समझ में? तो इस प्रकार के शब्द हैं जो संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
अब जैसा वैसा आ गया ना, ये दोनों शब्द जोड़े में चलते हैं, जो सो जब तब ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे जैसा वैसा, ये त्यों ही है ना, त्यों ही। तो ये जोड़े वाले जो जो शब्द हैं वो सब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला भाग चलते हैं, अंतिम भाग है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसमें भी लिख देते हैं, वे शब्द जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। इसमें शब्द आएंगे, समझाऊंगा अभी। इसमें आएगा शब्द स्वयं, अपने आप, खुद और निज। ये चार शब्द हैं जो हमेशा निजवाचक के अंतर्गत आते हैं, और ये चार ही शब्द हैं, इसके अलावा कोई शब्द भी नहीं है इसमें। कर्ता कौन होता है? वाक्य का पहला व्यक्ति जो संज्ञा है या सर्वनाम हो सकता है, वो कर्ता जो खुद के लिए प्रयोग करता है। अब कर्ता स्वयं के लिए क्या करेगा? मैंने काम खुद पूरा कर लिया। खुद, ये कर्ता खुद के लिए बोल रहा है ना, अपने आप पूरा कर लिया। निज जीवन जरूरी है, मेरा मानना है कि निज जीवन जरूरी है, मैं स्वयं अपने बारे में सोच सकता हूँ। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वो सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस वाले सेशन के अंतर्गत हमने आपके सर्वनाम के सभी जो 6 प्रकार हैं उनका अध्ययन कर लिया है। एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने इसके अंतर्गत पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि संज्ञा के सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो सर्वनाम के हमने 6 प्रकार बता दिए थे। पुरुषवाचक, एक दूसरे वाक्य को मैं दोबारा बोल देता हूँ जो आपको याद रखना है। एक पुरुष निश्चय और अनिश्चय में फंसा रहता है, इसीलिए उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, जिसका जवाब लेने के लिए वह अपने संबंधियों के पास जाता है और जहाँ जाकर के उसे निजी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस वाक्य को याद रखेंगे तो सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं वो आपको याद हो जाएंगे। पहली बात समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं पुरुषवाचक की। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 व्यक्ति आते हैं, श्रोता, वक्ता और अन्य व्यक्ति। श्रोता के लिए बोलने वाला उत्तम पुरुष, वक्ता के लिए बोलने वाला उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए बोलने वाला मध्यम पुरुष और अन्य के लिए बोलने वाला शब्द अन्य पुरुष में आ जाता है। तो ये पुरुषवाचक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ जिसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता वो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। फिर हमने पढ़ा निश्चयवाचक जो बिल्कुल फिक्स होता है, यह है वह के रूप में। उसके बाद हम चले गए थे क्या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के शब्द मैंने आपको बता दिए थे, कौन, कहाँ, कब, कैसे, कौन सा, ऐसे शब्द थे। फिर हमने पढ़ा संबंधवाचक, जो, सो, जब, तब, ज्यों ही, त्यों ही, जैसे वैसे, जैसा वैसा, ये शब्द थे। और निजवाचक के अंदर पर्टिकुलर 4 शब्द होते हैं, खुद, स्वयं, अपने आप और निज। ये 4 शब्द मैंने आपको लिखा दिए हैं। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगला सेशन जब हम प्रारंभ करेंगे तो अगले सेशन के अंतर्गत हम आपको इसी विषय से जुड़े हुए जो आपके व्याकरण की पुस्तक के अंतर्गत, जो आपको प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो प्रश्न दे रखे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।